गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में विश्व में जो मानव जनजातियां हैं उनके बारे में बात करी थी। आज से हम भारत में जो जनजातियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि भील, संथाल, गौंड आदि जनजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, भारत की जो जनजातियां हैं इनमें, और आज हम भील के बारे में भी बात करेंगे। तो भारत में अगर हम देखें तो भारतीय जनजातियां जो हैं ये सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अधिक पिछड़ी हुई हैं, और ये लोग अधिकतर पहाड़ी, पठारी या वनों और मरुस्थल आदि भागों में, यानी कि जो भाग उपेक्षित हैं वहां पर ये लोग निवास करते हैं। अपने परंपरागत व्यवसाय, रहन सहन, रीति रिवाजों का ये लोग पालन करते हैं, और सभ्य लोगों से ये लोग अपने आप को पृथक रखते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। भारत की जनसंख्या में इनका अंश जो है वो लगभग 8% है, और इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही अधिक प्राचीन है। अगर हम क्षेत्रीय आधार पर भारत में जनजातीय प्रदेशों को देखें तो इन्हें हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी, पूर्वी, मध्य, दक्षिण आदि। तो अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें भारत की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर के पर्वतीय भाग, लद्दाख, उत्तर प्रदेश के तराई व भाबर क्षेत्र शामिल है, जहां पर मुख्य रूप से रहने वाली जनजातियां जो हैं वो गुर्जर, गद्दी, भोटिया, थारू आदि प्रमुख हैं, और इन लोगों का व्यवसाय जो है वो पशुचारण ही है। जबकि अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में यानी कि तीस्ता नदी के पूर्व का भाग शामिल है, जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय और पठारी प्रदेश इसमें आते हैं। यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियां हैं उनमें नागा, गारो, खासी, लुशाई, चकमा, डफला, अबोर, मिश्मी आदि जनजातियां प्रमुख हैं। अगर हम मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य क्षेत्र में यानी कि मध्य भारत में के पठारी, पहाड़ी, जंगली भागों में जो क्षेत्र शामिल है उसमें पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रमुख हैं। और यहाँ रहने वाली जो जनजातियां हैं उनमें संथाल, भील, मुंडा, कोल, खरिया, उराव, गोंड, बेंगा आदि जनजातियां शामिल हैं। जबकि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो कृष्णा नदी के दक्षिण का भाग, यानी कि यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का पहाड़ी और पठारी भाग जो है वो शामिल है। यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियां हैं इनमें टोडा, मल्यान, कादर, कुरुप, कोटा, चेंचू आदि हैं। इसके बाद पांचवा जो भाग है वो द्वीपीय क्षेत्र जो है, यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से जनजातियां रहती है, जिसमें जरब, ओग, उत्तरी सेंटिनली, निकोबारी जनजातियां प्रमुख हैं। अगर आप ये अब मानचित्र देखेंगे भारत का, तो यहाँ पर ये भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर गुर्जर, ये हिमाचल प्रदेश के भाग में यहाँ गद्दी, ये उत्तरांचल में भोटिया, ये थारू, यूपी का उत्तरी भाग जो है शिवालिक की तलहटी वाला, फिर ये मध्य भाग जहाँ पर ये भील, गोंड, कोल, ये गोंड, यहाँ पर भी भील, ये दक्षिण भाग में ये टोडा, इरुब, यहाँ पर ये जो बड़ा सा भाग है पूर्वी भारत में, यहाँ पर संथाल, मुंडा, उराव, खरिया आदि जनजातियां रहती हैं। यहाँ पर खासी, यहाँ पर मेघालय में खासी की पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ पर जो जनजाति रहती है उन्हें खासी। यहाँ पर ये चकमा आदि जो जनजातियां हैं ये यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें से हम कुछ जनजातियों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं भील के बारे में। भील जो है ये भारत की जनजातियों में संथाल और गौंड के बाद भील का तीसरा स्थान है, तीसरा बृहत्तम समूह है ये। भारत में भीलों की संख्या जो है वो लगभग 28 लाख के तकरीबन है, और भील शब्द जो है इसकी उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द से हुई है, जिसकी अर्थ धनुष होता है। ठीक है, भील शब्द को तमिल भाषा में विलवार बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है धनुषधारी, धनुर्धारी, यानी कि ये लोग धनुष
को धारण करते हैं। प्राचीन समय में दक्षिण राजस्थान में भीलों का शासन था। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में भीलों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है। भील अपने पराक्रम और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सारांश रूप में हम भील शब्द का शाब्दिक अर्थ मान सकते हैं कि तीर चलाने वाला। भील यानी कि तीर चलाने वाला। तो ये द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति बिल विल अर्थात वीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने पास धनुष बाण रखते हैं और शताब्दियों पूर्व से ये लोग जंतुओं का आखेट कर अपना जीवन निर्वाह करते आए हैं। अगर हम भील के निवास क्षेत्र की बात करें तो ये जो शेडेड भाग आप लोगों को दिख रहा है, ये इनका निवास क्षेत्र है, दिखाया है यहाँ पे। अब भील मुख्यतः पश्चिमी भारत के पहाड़ी और पठारी भागों में निवास करते हैं, जो विंध्याचल सतपुड़ा, जो कि ये वाला जो भाग है विंध्याचल सतपुड़ा अरावली के पर्वतीय भागों में निवास करते हैं। भील मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पहाड़ी पठारी और जंगली भागों में रहते हैं। इनके निवास क्षेत्र की पश्चिमी सीमा जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला द्वारा, पूर्वी सीमा चंबल नदी द्वारा, दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी द्वारा बनाई जाती है। ये इस क्षेत्र में, इनके निवास क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो चंबल, माही, बनास, ताप्ती, नर्मदा है। भीलों का निवास क्षेत्र अधिकांशतः ऊबड़ खाबड़, पथरीला और पहाड़ी भाग है। अगर हम भीलों के निवास क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है। यहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु के महीनों का औसत तापमान क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। भीलों के निवास क्षेत्र के 25 से 30% भूभाग पर वनों का विस्तार मिलता है। अगर हम इनके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो भील मध्यम कद की हष्ट-पुष्ट लोग होते हैं। राजस्थान में के जो भील हैं वो अपने आप को शुद्ध भील यानी उजला भील मानते हैं, जबकि कालिया भील जो है वो मिश्रित होते हैं। कुछ मानव शास्त्रियों के अनुसार भील जनजाति जो है वो आदि द्रविड़ से संबंधित है, जबकि कुछ विद्वानों ने इनके पूर्वज जो है वो भूमध्य सागरीय प्रजातियों से संबंधित उनको माना है और पश्चिमी एशिया से प्रवास करके ये भील लोग भारत आए हैं, ऐसा उनका कहना है। भील लोगों का रंग जो है वो गहरा भूरा, ताम्र समान, नाक चौड़ी, बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ, चेहरा गोल और चौड़ा होता है। अगर हम भीलों के अब जीवन निर्वाह और अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनकी आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति जो है ये बहुत ही अधिक निर्धन है। भील पहले अपनी जीविका पशुचारण, वनों उपजों को एकत्र करके और आखेट करके प्राप्त करते थे, किंतु आज ये लोग जो हैं वो स्थायी खेती भी करने लगे हैं। धनुष बाण इनका प्रमुख हथियार है जिसका प्रयोग ये लोग शिकार के लिए करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु ये लोग मोटे अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं, साग सब्जी, पशु चारे की फसलें भी उगाते हैं और 80% भील जो है वो आज के दिन कृषक हैं, कृषि कार्य करते हैं और कुछ लोग ये लोग सरकारी नौकरियों में भी काम करने लगे हैं। अगर हम कृषि की बात करें इनकी तो भील आदिम ढंग से स्थायी खेती करते हैं और इनकी भूमि जो है वो कम उपजाऊपन, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता आदि कारणों से जो फसलों के से जो है इन्हें वो औसत उपज बहुत ही कम प्राप्त होती है, जो कि साल भर इन लोगों का भरण पोषण करने के लिए, इनका पेट भरने के लिए अपर्याप्त होती है। खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने हेतु ये लोग अरावली, विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग पशु भी चराते हैं, पशु पालते भी हैं। साथ ही ये लोग वनों से कंदमूल, शहद, फल फूल, गोंद, बेर आदि एकत्रित करने का भी काम करते हैं। अगर हम भीलों के द्वारा जो खेती के प्रकार हैं उनकी हम बात करें तो भील लोग जो है ये मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करते हैं यानी कि झूमिंग खेती करते हैं और इसके दो प्रकार की खेती ये लोग करते हैं, एक चिमाता और दूसरी है दजिया।
तो चिमाता क्या है? पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि पर वर्षा काल में अनाज, दालें, सब्जियां आदि ये लोग बोते हैं, जो कि चिमाता कहलाती है। जबकि दजिया जो है ये मैदानी भागों में की जाती है, यानी कि मैदानी भागों में वनों को काट कर ये लोग चावल, मक्का, मिर्ची, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की ये लोग खेती करते हैं। ये साथ ही ये लोग तालाबों से मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। ये लोग भेड़, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि भी पालते हैं। और अब भी लोग जो हैं वो नगरों में जाकर नौकरी, मजदूरी भी ये लोग करने लगे हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।